वोल्ट इन सर्किट। इस सर्किट का काम बोर्ड पर सप्लाई पहुंचाना होता है और इस सर्किट का इनपुट अकॉर्डिंग टू सर्किट होगा। फॉर एग्जांपल 19 वोल्ट या 16 वोल्ट होगा। इस सर्किट का इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होता है और ये सर्किट बोर्ड पर डिफरेंट सर्किट को सप्लाई पहुंचाता है। अभी डेस्कटॉप के बोर्ड में हम लोगों ने देखा SMPS के द्वारा सप्लाई आ रहा था, जिसमें डिफरेंट सप्लाई आ रहे थे। फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट आ रहा था, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होगा। लैपटॉप में इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होगा और वोल्टिन का जो फाइनल आउटपुट होगा वो जितने भी डिफरेंट सर्किट्स, यानी बोर्ड के ऊपर जितने भी सर्किट्स हैं, फॉर एग्जांपल VRM सर्किट होगा, रैम का सर्किट होगा, स्टेप डाउन सर्किट होगा, चार्जिंग सर्किट होगा, ये सारे सर्किट का इनपुट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको, इसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका वोल्टिन है। ये वोल्टिन है, यहाँ से सप्लाई जा रहा है, 19 वोल्ट जाएगा या तो 16 वोल्ट जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? तो बोर्ड पे डिफरेंट सर्किट को जाएगा। डिफरेंट सर्किट में एक VRM सर्किट हो गया, जिसको CPU सप्लाई सर्किट भी कहा जाता है, V-कोर सर्किट भी कहा जाता है। दूसरा रैम सर्किट हो गया, बैटरी सर्किट हो गया, नॉर्थ ब्रिज हो गया, स्टेप डाउन सर्किट हो गया। ये सारे सर्किट के TG मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर जाता है वोल्टिन। ऑन बोर्ड DC जैक कैसा होता है? ऑन बोर्ड DC जैक, ये देखिए, नंबर 1 में हो सकता है इस टाइप का दे दें, यानी इसके कनेक्टर का पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट वोल्टिन होगा। दूसरा टाइप हो सकता है इस टाइप का दे दें, यानी दूसरे टाइप का कनेक्टर 4 पिन वाला होगा और चारों पिन बॉडी से कनेक्ट होगा। और तीसरा टाइप का ये होगा इस टाइप का। इस टाइप का भी हो सकता है, कार्ड के ऊपर DC जैक लगा होगा। इसको याद रखने का सबसे अच्छा फंडा ये है कि आप ट्रेस करते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ, ये बाय हार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि DC जैक होता कैसे है, बोर्ड पे कैसे पहचानेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे DC जैक ये है, 4 पिन का दे दिया। यहाँ पे देखिए DC जैक, अब यहाँ पे ये दे दिया, इस टाइप का दे दिया DC जैक। यहाँ पे देखिए ये दे दिया, इस टाइप का DC जैक दे दिया। यहाँ पे देखिए राउंड शेप, इस टाइप का DC जैक दे दिया, ये वाला। यहाँ पे देखिए इस टाइप का DC जैक दे दिया। इसमें देखिए इस टाइप का DC जैक दे दिया आपको। यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि एक ही टाइप का सारा DC जैक होगा। जैसा भी हो आपको R&D करना है, आपको पहचानना है। अभी इसको हम लोग ट्रेस करेंगे और ट्रेस करके देखेंगे कि वोल्टिन का फाइनल आउटपुट कौन है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में ले लें। कंटिन्यूटी के रेंज में लिया हमने और यहाँ पे देखिए अब ये हमारा DC जैक है। DC जैक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड सर्च करेंगे। ये ग्राउंड मिल गया। ग्राउंड के बाद अपोजिट साइड में इसका सप्लाई होगा, तो ये अपोजिट हो गया। अब ये देखिए कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे। कॉइल के बाद 3 लेग का डायोड लगा हुआ है। डायोड के दूसरे पॉइंट से
ये ड्रेन पे जा रहा है मॉसफेट के, और इसके सोर्स से आउटपुट हो रहा है। अब ये सोर्स से आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो किसी भी सर्किट के टीजी मॉसफेट के ड्रेन पे देख लीजिए कि वहाँ ड्रेन पे बीप दे रहा है या नहीं दे रहा है। तब ये देखिए, ये हमारे पास में एक सर्किट दिख रहा है स्टेप डाउन का सर्किट। ये देखिए चारों पिन पे दे रहा है, मीन्स हमारा ये फाइनल आउटपुट है, सोर्स से आउटपुट हो रहा है। अभी इसकी को जब डायग्राम, मैंने बोला कि डायग्राम आपको बनाते जाना है, तो अभी देखिए सबसे पहले सप्लाई यहाँ से सर्किट, यहाँ पे आपका सर्किट है, ये सर्किट 1, ये सप्लाई है, सप्लाई निकला। सबसे पहले कहाँ गया सप्लाई, ये देखिए सप्लाई निकल के जा रहा है कॉइल के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉइल बना लीजिए, एक कॉइल बना लिया। कॉइल के बाद ये सप्लाई निकल के कहाँ जा रहा है, डायोड पे जा रहा है। तब यहाँ पे डायोड बना लीजिए आप। ये डायोड, इस डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये बेस होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, जो दोनों पॉइंट से मिला होगा, और ये दोनों कॉमन होगा, इस टाइप का है। इसके बाद डायोड से कहाँ जा रहा है, मॉसफेट के ड्रेन पे जा रहा है। तो यहाँ पे बनाइए मॉसफेट, ड्रेन पे गया और सोर्स से आउट हो रहा है। तो यहाँ सोर्स बनाया मैंने। अब ये सोर्स आउटपुट है या नहीं है, फाइनल जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी सोर्स पे रखिए आप एक प्रोब, और दूसरे प्रोब किसी भी सर्किट के टीजी मॉसफेट के ड्रेन पे चेक कर लिए। यानी ये ड्रेन है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, तो जिसका चारों पिन आपस में बीप देगा वो ड्रेन कहलाएगा। आप देखिए यहाँ पे चारों दे रहा है, तो ये ड्रेन है, मीन्स कि ये हमारा फाइनल आउटपुट है। एक बोर्ड पे और मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का दिया हुआ है, तो इस टाइप का है, तो ये भी वैसा ही है, मीन्स कि आप सबसे पहले यहाँ पे भी ग्राउंड सर्च करें। ये ग्राउंड मिल गया। ग्राउंड के बाद ये आपका सप्लाई होगा। सप्लाई सबसे पहले कहाँ जा रहा है, फ्यूज़ के ऊपर जा रहा है। फ्यूज़ के बाद कॉइल पे जा रहा है। कॉइल के बाद डायोड पे जा रहा है। डायोड के दूसरे पॉइंट से फ्यूजेबल रजिस्टर पे आ रहा है। फ्यूजेबल रजिस्टर से मॉसफेट के ड्रेन पे आ रहा है, और इसका सोर्स फाइनल आउटपुट होगा। और ये फाइनल आउटपुट है या नहीं है, अब देखिए यहाँ पे रैम का सर्किट दिख रहा है मुझे, ये फाइनल आउटपुट मिल गया मेरा। तो इसका डायग्राम कैसा होगा ये भी देख लीजिए। यहाँ बनाता हूँ मैं सर्किट नंबर 2। ये सप्लाई निकल रहा है। सप्लाई निकलने के बाद फ्यूज़ को गया। फ्यूज़ के बाद कॉइल पे गया। कॉइल के बाद डायोड पे जा रहा है। तो ये डायोड है 3 लेग वाला, जस्ट लाइक इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। जो यहाँ पे दिखलाया है वही डायोड यहाँ पे लगाया है। ये डायोड हो गया। डायोड के बाद कहाँ जा रहा है, फ्यूजेबल रजिस्टर पे जा रहा है। ये फ्यूजेबल रजिस्टर बना दिया मैंने। और फ्यूजेबल रजिस्टर के बाद मॉसफेट पे गया। मॉसफेट के ड्रेन पे जा रहा है और सोर्स से आउटपुट हो रहा है। सोर्स से आउटपुट हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ग्राउंड सर्च कीजिए। ग्राउंड के जस्ट अपोजिट सप्लाई होगा। सप्लाई के बाद यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के बाद ये कॉइल लगा हुआ है। कॉइल होते हुए डायोड के पॉजिटिव लेग पे जा रहा है। पॉजिटिव लेग नेगेटिव लेग से आउट होता है। फ्यूजेबल रजिस्टर पे जा रहा, और फ्यूजेबल रजिस्टर से मॉसफेट के ड्रेन पे, और इसी के सोर्स से आउटपुट हो रहा है, जो इस सर्किट के टीजी मॉसफेट के ड्रेन पे जा रहा है। मीन्स अगर इस सर्किट के अंदर, यानी वोल्टेज सर्किट के अंदर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो मशीन आपका डेड होगा। डेड होने के 2 रीज़न होते हैं। एक शॉर्टिंग की वजह से होता है, और एक ड्राई सोल्डर होने की वजह से होता है।